उसी समय नीतीश कुमार की पार्टी ये फैसला ले रही थी कि झारखंड में हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले एक आध बार ऐसा अवसर भी आया है जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे हैं, लेकिन झारखंड में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े हैं दूसरे राज्य में। ये डिमांड करना ये अलग विषय है। 11 के डिमांड करेंगे तब 6-7 पर बात बनेगी, 8 पर बात बनेगी। और डिमांड ही अगर 2 की करेंगे तो मिलेगा 1। कहने का मतलब ये है कि ये सैद्धांतिक तौर पर सहमति हो जाना कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में एनडीए के लिए, जो इस समय एनडीए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद हिचकोला खा रही है, एनडीए से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बार्गेनिंग करती है इन नाम पर, लेकिन जिनके साथ बार्गेनिंग करती है वो कोई आसमान से थोड़ी ही गिरा है। उसको पता है कि आप मेरे नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, मेरे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। किसी एक कारण से, स्थानीय कारण से भी जीत हार तय होती और न इस पर कोई प्रेशर बनने वाला है। चिराग पासवान को कहना है कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, तो 243 सीट पर वो लड़ लें, बिहार के 243 सीट पर लड़ लें, ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई घंटों से ये शोर है कि क्या नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है, और मन अगर अभी नहीं डोल रहा है तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते तल्ख हो रहे हैं धीरे धीरे। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का शामिल नहीं होना, क्या यह एक सामान्य घटना है? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र कुमार सर हैं। सर, ऐसा लगता है या ऐसी चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार ने अभी से तेवर दिखाने बीजेपी को शुरू कर दिए हैं? हालांकि पहले भी नीति आयोग की बैठकों में नीतीश कुमार शामिल नहीं होते रहे हैं, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं हम जब तक जिंदा है बीजेपी के साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे, और फिर नीति आयोग की बैठक से किनारा। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, मैं इसको जिस तरीके से जो शोर है या जो गॉसिप है उसको मैं तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को नीति आयोग की बैठक से अगर जो नफरत होती या दूरी बनानी होती तो फिर अपने अधिकारियों को भी नहीं भेजते। वित्त विभाग के अधिकारी गए थे, शायद मंत्री भी गए थे। अब रहा प्रश्न आपका दूसरा कि तेवर तल्ख होने लगे हैं, दूरी बढ़ रही है, ये तमाम बातें हाइपोथेटिकल है। जिस समय बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही थी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते तल्ख होने लगे, उसी समय नीतीश कुमार की पार्टी ये फैसला ले रही थी कि झारखंड में हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले एक आध बार ऐसा अवसर भी आया है जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे हैं, लेकिन झारखंड में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े हैं और दूसरे राज्यों में भी। लेकिन इस बार दोस्ती के दायरा को भौगोलिक और राजनीतिक सीमा से बढ़ाया जा रहा है। इनकी दोस्ती की जो भौगोलिक और राजनीतिक सीमा थी या है वो बिहार मानी जाती है, लेकिन इस बार ये अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं कि न सिर्फ बिहार, झारखंड में भी हम एकीकृत होके लड़े। तो फिर ये सवाल का तो वजूद ही खत्म हो जाता है ना कि दोनों के रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि दोनों के रिश्ते सरल हो रहे हैं, और इसका दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं। ललन सिंह ने जिस तरीके से राबड़ी देवी पर अटैक किया, राबड़ी देवी के बजट के बयान के बाद, ललन सिंह वो शख्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जब ये नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे कि ये ललन सिंह ही हैं जो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार को लेकर गए हैं, लेकिन महागठबंधन के साथ दोस्ती बढ़ाने वाला जो नायक था वही महागठबंधन के खिलाफ तल्ख भाषण देने लगा, सदन से लेकर सड़क तक पर। तो फिर इन बातों का कोई वजूद नहीं रहता है। अब सोचने के लिए कोई कुछ भी सोच सकता है। 11 सीट मांग रहे हैं नीतीश कुमार, 11 सीटों की डिमांड कर रहे हैं झारखंड में। 11 सीटें देने की स्थिति में बीजेपी है, आजसू को भी सीटें देनी है। ये डिमांड करना ये अलग विषय है। 11 के डिमांड करेंगे तब 6-7 पर बात बनेगी, 8 पर बात बनेगी। अब डिमांड ही अगर 2 की करेंगे तो मिलेगा 1। कहने का मतलब ये है कि ये सैद्धांतिक तौर पर सहमति हो जाना कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में एनडीए के लिए, जो इस समय एनडीए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद हिचकोला खा रही है, एनडीए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के निशाने पर आ गई है, उस समय एक तरीके से कहिए कि यह सहानुभूति या एक संजीवनी की तरह है कि जब
व्यक्ति जब कमजोर होता है तो सहयोगी साथ छोड़ने लगते हैं। महागठबंधन ये बारंबार कह रहा है लोकसभा चुनाव के बाद कि बीजेपी कमजोर हुई है। वास्तविक बात है कि लोकसभा में बीजेपी का स्ट्रेंथ गिरा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का ये कहना कि हम झारखंड में भी साथ चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में एनडीए के लिए, एनडीए की सॉलिडेरिटी के लिए, एनडीए की एकजुटता को लेकर एक बड़ा मैसेज है। अब 11 सीट पर लड़ेंगे कि एक सीट पर लड़ेंगे, ये सीट समझौता में दिखा। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो गणित है सर, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो गणित समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से कम रहा है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 जीती। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 जीती। तो क्या ये कम स्ट्राइक रेट बीजेपी को बेचैन कर रहा है? लालू यादव ने जिस तरह से कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की है वो बेचैन कर रहा है, और नीतीश इसलिए बड़ी जरूरत बन गए हैं, और नीतीश कुमार फिर बीजेपी की इस जरूरत की कीमत चाहते हैं झारखंड में। स्ट्राइक रेट कम और ज्यादा ये कैलकुलेशन मैं नहीं समझता हूं कि किस आधार पर लिया जाता है। जदयू चुनाव लड़ रही हो या बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, या जिनका सबसे सॉलिड स्ट्राइक रेट रहा लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लड़ किन के नाम पर रहे थे? कौन सा चेहरा था? आपका स्टार प्रचारक कौन था? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे थे? एक सीट के कम और ज्यादा हो जाने से स्ट्राइक रेट ज्यादा हो गया, ये सोचना एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बार्गेनिंग करती है इन नाम पर। लेकिन जिनके साथ बार्गेनिंग करती है वो कोई आसमान से थोड़ी ही गिरा है। उसको पता है कि आप मेरे नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, मेरे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। किसी एक कारण से, स्थानीय कारण से भी जीत हार तय होती है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम हो गया, एक सीट का ही उतार चढ़ाव है, इनका ज्यादा हो गया। ये बहुत, पिछली बार इनका कम था, बीजेपी का ज्यादा था। ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है और न इस पर कोई प्रेशर बनने वाला है। चिराग पासवान तो कहने कि मेरा 100% का स्ट्राइक रेट है, तो 243 सीट पर वो लड़ ले, बिहार के 243 सीट पर लड़ ले। ऐसा नहीं होता है। कुछ एक बातें जो होती हैं वो कहने के लिए होती हैं, और कहने का एक आपके पास कई तर्क हैं, तो उसमें एक तर्क ये भी है। ये तर्क कितना मजबूत है ये जब बार्गेनिंग के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बैठिएगा तब समझ में आएगा। उसी समय नीतीश कुमार की पार्टी ये फैसला ले रही थी कि झारखंड में हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले एक आध बार ऐसा अवसर भी आया है जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे हैं, लेकिन झारखंड में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे दूसरे राज्यों। ये डिमांड करना ये अलग विषय है। 11 के डिमांड करेंगे तब 6-7 पर बात बनेगी, 8 पर बात।